आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहाँ प्रोफेसर इकबाल हसनैन की बुक फॉल्ट लाइन्स इन द फेथ का बुक डिस्कशन है। चलिए लेकर चलते हैं आपको इस डिस्कशन में। ये किताब जिसको फॉल्ट लाइन्स इन फेथ के नाम से लिखा गया है कि मजहब के अंदर कौन सी ऐसी खराबियां खामियां दर आई हैं जिसकी वजह से इस मजहब के मानने वालों पर इसके असरात मुरतब हुए हैं। तो 3 मेजर इवेंट्स इस्लामिक हिस्ट्री में हुए हैं। नंबर 1, इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ 1979 इन ईरान बाय इमाम खुमैनी। नंबर 2, द सीज ऑफ मक्का बाय अबू जहमन अल-उतैबी। एंड नंबर 3, रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो इस किताब में ये बताया गया है कि ये तीनों इवेंट्स कैटलिस्ट के तौर पर ये तीनों इवेंट कितने मेजर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में, और उसके नतीजे में रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, वहाबियाइजेशन और अराजकता का जो माहौल पैदा हुआ इस्लामी विचारधारा में, वहाबी विचारधारा आई, वो कैसे फैली। और फिर लास्ट में एक वे फॉरवर्ड के तौर पे बताया गया है कि आज इस्लाम के जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, जो सूफीज़म में पाए जाते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा जो मैंने पहली बार किताब में जाना है इस किताब के ज़रिए से, कि जो साईं बाबा हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ज़रज़री नाम था उनका, गोल्ड गिवर, ज़रज़री के मुरीद थे। और मुझे खुद नहीं मालूम था कि साईं बाबा हज़रत निज़ामुद्दीन के मुरीद हैं। ये बात पता चलती है। ये भी मालूम चला कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने यहाँ पे जो यमुना नदी के सामने जो बनाया है, अपनी खानका बनाई थी, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि यमुना नदी को हिंदुओं में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो इस तरह से इस किताब में बताया गया है कि एक सिंक्रेटिक कल्चर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए और जो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम है उनको काउंटर करने के लिए हमें क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। ये जो किताब है इसमें इसका जो टाइटल है उसको अगर आप पढ़ें तो फॉल्ट लाइन्स इन द फेथ और हाउ द इवेंट्स ऑफ 1979 शेप द इस्लामिक वर्ल्ड। तो इससे आपको 2 इंडिकेटर मिलते हैं। एक तो ईयर का मिलता है कि किताब में 79 की बात कही गई है, और दूसरा परवेसिव आपकी फॉल्ट लाइन का पता चलता है। तो फॉल्ट लाइन इस्लाम में 2 हैं मेजर। एक तो शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन है जो 680 से करबला के बाद शुरू हो गई थी, और दूसरी फॉल्ट लाइन जो है सूफ़ी टिंज्ड इस्लाम एंड सलाफ़ी टिंज्ड इस्लाम और वहाबी टिंज्ड इस्लाम। तो ये 2 अलग अलग करती है। तो इन फॉल्ट लाइन्स का इसमें ज़िक्र है डिफरेंट इसके चैप्टर्स में। और इसमें जो 79 में हुआ था इस्लामिक रिवोल्यूशन ईरान में होता है पहले, ये होता है फरवरी में। उसके बाद एक रिवाइवल होता है शियाइज़्म का ग्लोबली, शियाज़ आर एम्बोल्डन। तो उससे जो सुन्नी वहाँ का हम्बली सेक्ट है, जो रूलर नहीं है, रूलर भी बहुत मॉडर्न थे उस ज़माने में सऊदीया के, और अमेरिका के तमाम शोज़ वहाँ दिखाए जाते थे। औरतें कार चलाती थी, अब ब्लैक अबाया भी नहीं पहनते थे, म्यूज़िक सुनते थे और सब कुछ करते थे जो एक नॉर्मल इंसान करता है। तो उसके बाद वो बहुत अपसेट हुए कि शिया रिवाइवल हो जाएगा, तो उन्होंने काबा को, उन्हें मौका मिल गया, पहले भी वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा था रॉयल फैमिली से कि ये सब मत करिए, उनकी सुनता नहीं था कोई। मगर जब शिया रिवाइवल हुआ तो उनसे मौका मिल गया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको उन्होंने अवेल करने की कोशिश की। उन्होंने काबा को सीज कर दिया ओताइबा ने, और उनसे कहा रॉयल फैमिली से कि या तो आप हमारी बात मानिए वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो रॉयल फैमिली के पास कुछ सहारा नहीं था, उन्होंने उनकी बात मानी कि बोले कि रॉयल आप मुल्क चलाओ, रॉयल्टी में हम नहीं घुस रहे हैं, मगर मज़हब हम चलाएंगे। तो इससे उनको $2 बिलियन पहला इंस्टॉलमेंट दिया वर्ल्ड मुस्लिम लीग को, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के नाम से। एक MGO उसके प्रेसिडेंट भी आए थे 1-2 साल पहले यहाँ। तो वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज़ है सऊदीया में। तो $2 बिलियन दिए और फिर उसको $8 बिलियन तक ले गए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्रेस बनाई, तो हदीस को और कुरान को री इंटरप्रेट कर दिया वहाबी पॉइंट ऑफ व्यू से।
और सल्लाफी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको दुनिया भर में फैलाया। और उसका फैलने का नतीजा ये हुआ कि हर मुल्क में अलग अलग उसका वो हुआ। फिर अफ़गानिस्तान आ गया। अफ़गानिस्तान पे तो उस ज़माने में रैगन प्रेसिडेंट थे। रैगन ने ये कहा, रैगन से ये कहा गया वहाँ के एडवाइज़र्स ने कि मुजाहिदीन को क्यों नहीं हम आर्म कर देते हैं, विल गिव आवर आर्म्स टू देम एंड दे विल थ्रो देम आउट। तो उसका नतीजा वो एग्री कर गया, और ये जितने इनके मुजाहिदीन लीडर थे वो बुलाए गए वाशिंगटन डीसी में, हलाल सैंडविचेस खिलाए गए उनको और सब कुछ। और सऊदी अरेबिया से कहा कि तुम सब बिल दो, मतलब ऑल दिस गन्स एंड स्टिंगर मिसाइल्स एंड ऑल, वो कौन पे करेगा? अमेरिकन तो नहीं पे करते, देयर इज नथिंग फ्री लंच इन अमेरिका। तो दे पेड इट and Pakistani army used it and they captured the whole thing, and then all the global mujahideens and that was the 90s period. I was in University of Manchester, so हमारे जो स्टूडेंट थे वो बड़ी फेयर स्पीचेस किया करते थे, बहुत ही फायरी बोलते थे वो, और जिहाद की बात करते थे। और उसमें ज़माने में ट्रेनिंग होती थी सऊदी अरेबिया में, 1 वीक के लिए जाइए, एयर फेयर, होटल, एंड यू विल बी taught about all those things and then come back for the students. तो उस ज़माने में तमाम अमेरिका के वहाँ के सभी स्टूडेंट्स गए। मुझे भी जाना था मगर मैं जा नहीं पाया। मैंने भी अपना नाम लिखा दिया था कि घूम आएंगे फ्री में, फ्री किसको क्या बुरा लगता है। तो उसके बाद ये सब बढ़ता रहा, और आपने देखा 9/11 हुआ, उसके बाद 7/7 हुआ इंग्लैंड में और दुनिया भर में हुआ। फिर एक आदमी पैदा होता है प्रिंस सलमान, 2017 से पहले उन्होंने शुरू किया, और 2017 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि आई एम नॉट री इंटरप्रेटिंग इस्लाम, आई एम रेस्टोरिंग इस्लाम। और उन्होंने कहा कि जो इस्लाम 79 से पहले था वही हम राइज करेंगे, जो हमारा ट्रू इस्लाम है। अब फिर उन्होंने सबको 100-150 जो मुल्ला थे उनको जेल में बंद कर दिया, जो उनके प्रीस्ट थे आज भी बंद हैं वो। और उन्होंने वो जो लड़कियाँ काला अबाया पहनती थी कि वो नहीं पहनेंगी, कार ड्राइव करेंगी, ये करेंगे, म्यूज़िक होगा। अब आप देखिए बिल्कुल मॉडर्न हो गया है। एनीबडी, अब पहले ये था कि वहाँ पे उम्रा के लिए हज वीज़ा चाहिए था, कोई भी वीज़ा ले लो, आप उम्रा करो, कुछ करो, घूमो, आ जाओ। तो ये दुनिया में बदल गया। तो हिंदुस्तान में भी उसमें पॉकेट्स में असर हुआ जगह जगह, तो आज भी है। तो आपने देखो अलीगढ़ में एक जुमला कहलाया जाता है, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा याद है? तो वो लोग पहने घूमते हैं, ड्रेस कोड है वो, और इतनी आंखें खुली रहती हैं लड़कियों की, आपने यहाँ भी देखा होगा। वो क्या है? वो वहाँ भी टिंज्ड इस्लाम है। दैट्स इट अबाउट द बुक। तो इस किताब इससे बहुत अच्छी है कि इस्लामिक वर्ल्ड या वेस्ट एशियन वर्ल्ड में जो कुछ अहम वाक़यात हुए हैं, जैसे ईरानी रेवोल्यूशन हुआ है, या वहाबिज़म का रिवाइवलिज़म हुआ है, या सलफ़िज़म आया है, या आपके समझिए ना काबा खाना काबा पे जो कब्ज़ा, कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं। और हिंदुस्तान का अच्छे से रहने का मतलब ये है कि हम आपस में को एग्जिस्टेंस हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, हम एक दूसरे के साथ समझें और प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये किताब उसमें एक अच्छा कदम है, और मैं समझता हूँ जो लोग इसे पढ़ेंगे और इस पर आगे चर्चा करेंगे तो उनका एक सोच का प्रोसेस शुरू होगा, जो एक कामयाब प्रोसेस होगा, और कामयाबी मिलेगी उस पीस को कायम करने के लिए और एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए, या फिर अगर मैं इजाज़त दें आप तो एक विकसित हिंदुस्तान बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू।